दोस्तों आज बात करेंगे कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जितना भी है, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबी, बीएसएसबी, जितने भी एग्जाम होते हैं सारे में टाइपिंग है। और बाद बाकी बहुत सारे इससे भी सिविल के एग्जामिनेशन हैं, जो कि क्लर्क का जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में टाइपिंग लिया जाता है। तो टाइपिंग स्पीड हम बढ़ाएं कैसे, खास करके बात करेंगे सीआईएसएफ का भी एग्जाम होने वाला और बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी एग्जाम कुछ दिन के बाद होने वाला है। तो टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे पूरा। जो भी नए दोस्त हैं फर्स्ट बार चैनल देख रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा जिससे कि आप अपना जो है टाइपिंग स्पीड है या फिर एग्जाम कैसे दें, पेपर कैसा रहेगा, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, सारा चीज़ मैं इस वीडियो पे लेके आता रहता हूँ इस चैनल पे। तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले तो मैं बढ़ा दूं कि टाइपिंग जो है उतना बड़ा ही पार्ट है जितना कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है। यदि आप सिर्फ रिटर्न एग्जाम पे पूरा ध्यान दे रहे हैं और टाइपिंग को यदि छोड़ दे रहे हैं तो इससे हो सकता है कि आपको घाटा भी लग जाए, क्योंकि यदि आप पूरा तैयारी कर लें, पूरा मेहनत कर लें और फाइनली जाके आपकी टाइपिंग गड़बड़ा गया तो सब बेकार हो जाएगा। तो टाइपिंग स्पीड आपका यदि 35 का निकालना है तो आपका 50 प्लस होना एकदम जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका टाइपिंग स्पीड 50 प्लस होना ही चाहिए, तब जो है आपका 35 के लिए टेंशन नहीं रहेगा, आराम से निकल जाएगा। तो भाई 50 प्लस हम टाइपिंग करें कैसे, इसका क्या तैयारी करें। तो सबसे पहले हम बता दें कि आपका जो टाइपिंग का तरीका होता है, जो एग्जाम में टाइपिंग लिया जाएगा वो 3 टाइप का होगा। एक हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर पे ले, जो कि टाइपिंग मास्टर आप करते होंगे उस टाइपिंग मास्टर पे सॉफ्टवेयर पे ले ले, या फिर एक होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट रहता है और आपको एक पेज दिया जाएगा जिस पेज में आपको पूरा लिखा रहेगा, उस पेज के थ्रू आपको वहाँ पे वर्ड भी लिखा रहेगा, बगल में टाइमिंग पूरा दिया रहेगा। 10 मिनट का एग्जाम होता है, आप लोग को पता है, 350 वर्ड दिया जाता है। 350 आपको मारना होता है, वर्ड ज़्यादा दिया जाता है, आप जितना मार सकते हैं उसमें से, लेकिन 350 मिनिमम है 35 का स्पीड लाने के लिए 10 मिनट में। तो फर्स्ट हो गया सॉफ्टवेयर यदि देता है तो वो एक नंबर का चीज़ है, बहुत ही इजी हो जाता है उस पर टाइपिंग करना। लेकिन हमको नहीं लगता कि कहीं आपको सॉफ्टवेयर देगा। एक आईटीबीपी में सॉफ्टवेयर दिया जाता है, अब वो भी हटाए हैं या नहीं हटाए हैं उसकी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये सब चीज़ चेंज होते रहता है। पहले एक समय क्या वो टाइपराइटर हुआ करता था, अभी कीबोर्ड पे होने लगा, तो ऐसे सब चेंज होते रहता है। तो फर्स्ट है सॉफ्टवेयर। सेकंड है एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उसमें जो आपको पेज दिया जाएगा वो अपलोड रहता है उसी पे, आप कुछ उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, और वो पेज जो है पूरा सॉफ्टवेयर से मैच रहता है और आपको पेज दिया जाएगा। तो दूसरा चीज़ पेज है। और तीसरा है कि एक पेज मिलेगा और सीधा वर्ड में रहेगा, जिसको कि आप करेक्शन भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चौथी बात, कहीं कहीं बैक स्पेस आपका काम करेगा, कहीं कहीं बैक स्पेस काम नहीं करेगा। तो ये 4 टाइप का मतलब आपका टाइपिंग लिया जाता है कि कहीं बैक स्पेस काम करे तो सॉफ्टवेयर पे आपको करवाए, सॉफ्टवेयर बेस्ड पेज पे करवाए, या सिर्फ पेज पे वर्ड पे करवाए। यदि सॉफ्टवेयर पे करवाया तो सबसे आसान होगा। आप यदि यहाँ पे 40 का स्पीड भी मार रहे हैं तो वहाँ 35 आप निकाल दीजिएगा। लेकिन यदि सॉफ्टवेयर बेस्ड जो पेज दिया जाता है, जो सीआरपी में खास करके है, यदि उस पर लिया जाएगा कहीं भी तो वो टफ हो जाता है। इतना टफ हो जाता है कि परसेंटेज मैं बता देता हूँ 95 हो जाता है फेल होने का रेशियो। यानी 100 लड़के यदि बैठेंगे तो उसमें से 95% फेल होंगे। नहीं तो आप अपना सीआरपी का किसी भी, यदि कोई लड़का सीआरपी में है आपके अगल बगल का मिनिस्ट्री में, तो उनसे एक बार पूछ लीजिए, पता कर लीजिए यदि वो टाइपिंग दिए हैं। यदि कोई दोस्त मेरे देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि सीआरपी का टाइपिंग कैसा लिया जाता है। तो यदि वो जो पेज बेस्ड सॉफ्टवेयर से अपडेट रहता है वो सबसे खतरनाक है। उसके बाद आ जाता है वर्ड है और आपको पेज दिया गया है। उसमें क्या है कि इस टाइपिंग मास्टर जो होता है उससे तो थोड़ा सा भारी है, लेकिन ईजी यहाँ हो जाता है कि आपको उसमें सब चीज़ दिख जाता है। जैसे रेड कलर में दिख जाता है, यहाँ रेड हुआ है तो ये गलत है, हो सकता है आप माउस से उसको करेक्ट भी कर दें, और वो लॉक नहीं होता है, वर्ड पे लेता है डायरेक्ट। और वो सारा चीज़ आप जैसे टाइपिंग करते हैं तो कोई टाइम देखता है, आपको अप बोला जाता है, आप रुक जाते हैं, उसके बाद उस पेज का प्रिंट निकाल लिया जाता है। तो ये भी एक बढ़िया है। ये तीनों होगा, लेकिन आपको जो है पूरा मतलब तैयारी करके जाना है सबसे टफ का, कि कोई भी ले ले तो आपका वहाँ पे एग्जाम निकल जाए। इसके लिए जो आप तैयारी करेंगे वो मैं बता रहा हूँ कि आप जो है टाइपिंग मास्टर जो लैपटॉप में होता है या कंप्यूटर में आप देखे होंगे एक सॉफ्टवेयर है, उस पर आप रात दिन मेहनत कीजिए और उस पर कोशिश कीजिए कि आपका स्पीड जो है सबसे फर्स्टली कि 40 प्लस हो जाए। 40 प्लस स्पीड होने के बाद एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। यदि आपको स्पीड बढ़ाना है तो इसका एक ही उपाय है कि आप टाइपिंग मास्टर पे जाइए, 40 प्लस का स्पीड कीजिए, उसके बाद एक्यूरेसी देखिए। बेशक मेरा थोड़ा एक्यूरेसी 80% हो जाए, 75 हो जाए, 85 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको स्पीड जो है 40 प्लस करना है। जिस दिन आपका 40 प्लस स्पीड हो गया उस दिन से आप एक्यूरेसी पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आपको एक्यूरेसी जो है 90 से 95 के बीच में रखना है। 90 से 95 के बीच में एक्यूरेसी रखिएगा तो काफ़ी अच्छा रहता है आपका। टाइपिंग मास्टर पे जाइएगा तो उसमें बहुत सारा लेसन दिया रहता है। एक लेसन को आप 2 बार 3 बार 4 बार करें, उसके बाद जब उससे मन हो जाए कि नहीं अब दूसरा करना है तो दूसरा कीजिए, लेकिन फिर भी एक लेसन को कम से कम 5 बार कीजिए। और ऐसा करके टाइपिंग मास्टर में जितना लेसन दिया है वो खत्म कर लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका स्पीड 40 प्लस तुरंत हो जाएगा। और क्या करें तो टाइपिंग मास्टर पे जाएं आप, और 10 मिनट का जो उसमें दिया रहता है उसका 3 सेट आपको मारना है, पर मतलब एक टाइम में 3 सेट, यानी एक टाइम में आप आधा घंटा से ज़्यादा टाइपिंग नहीं कीजिए। 10 मिनट का सेट मारिएगा, आपका हाथ भी थक जाएगा। 2 मिनट 3 मिनट रेस्ट करना है, फिर 10 मिनट
मिनट का सेट मारना है, ऐसा 3 सेट मारना है एक बार में, और ऐसा टोटल 6 सेट मारना है, यानी कि आपको पूरे 24 घंटा में पर डे 3 घंटा जो है टाइपिंग करना है। 3 घंटा यदि आप पर डे टाइपिंग करते हैं टाइपिंग मास्टर पे, तो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा तो 2 से ढाई महीने के अंदर आपका, यदि आपको पूरा कीबोर्ड पता है तो 40 प्लस स्पीड आपका घुस जाएगा। यदि एकदम कंटिन्यू एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए, मेंटलिटी फिक्स होना चाहिए कि हमको करना है तो करना है, तो आपका 40 प्लस स्पीड हो जाएगा। जैसे 40 प्लस स्पीड हो जाता है उसके बाद जो है आप एक्यूरेसी पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, और एक्यूरेसी पे कंटिन्यू ध्यान दीजिए तो आपका बहुत ज़्यादा तो 15 दिन में एक्यूरेसी आ जाएगा। 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगता एक्यूरेसी ठीक करने में, एक्यूरेसी 15 दिन में आ जाएगा। बीच बीच में भी आप ध्यान देते रहिए, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो मतलब आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। उसके बाद भूल से भी ये मिस्टेक नहीं करना है। बहुत लड़का ऐसा है जो सिर्फ कीबोर्ड खरीद लिया है और वो मतलब पूरा जान गए, कीबोर्ड उनको पता है, लेकिन बिना मोबाइल में लगाए या बिना लैपटॉप में लगाए सिर्फ कीबोर्ड पे करते हैं बिना कुछ डिस्प्ले देखे, आपका पूरा खराब हो जाएगा टाइपिंग। आप भूल से भी ये गलती कभी मत कीजिएगा कि बिना मोबाइल या बिना लैपटॉप का जो है आप डायरेक्ट मतलब कीबोर्ड में टाइपिंग कभी मत कीजिए। तो 10 मिनट का टाइपिंग का टाइम दिया जाएगा वहाँ पे। 10 मिनट के टाइम में आपको 350 वर्ड मारना है। 10% आपको छूट मिलता है, मतलब मिस्टेक। यदि आप 350 वर्ड मारते हैं और 10 मिनट के टाइम में, और यदि मतलब 10% यानी 35 वर्ड आपका गलत हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप एडवर्टाइजमेंट अपना देख लीजिएगा, ऐसा हो सकता है कहीं 5% भी देता है, कहीं 10 भी देता है। 10 तो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि उसमें टाइपिंग में मिस्टेक को कितना छूट दिया जा रहा है। यदि आपका 10% देता है तो 35 वर्ड यदि गलत है, यानी 350 में आप 315 वर्ड भी सही लगाए हैं तो आप उस टाइपिंग में पास हैं। 5% दिया जाता है तो 17 वर्ड का आपको फायदा मिलेगा, और 17 वर्ड यदि आपका गलत है तो भी आप टाइपिंग पास हैं। तो ये सारा चीज़ है, आपको ध्यान देने वाली चीज़ें, इस पर पूरा मतलब ध्यान दीजिए। उसके बाद सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आप कितना भी स्पीड बना लीजिए, टाइपिंग एक ऐसा चीज़ है। देखिए, आप रिटर्न जब एग्जाम दीजिएगा तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मान लीजिए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आप घबरा भी गए कि क्या बनाए नहीं बनाए, करते करते आप 2 घंटे में उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पे यदि आप 1-2 मिनट यदि गड़बड़ा गए, कुछ हो गया, तो आपका टाइपिंग गया। आप कितना भी स्पीड मार लीजिए, आप नहीं ला पाइएगा यदि 2-3 मिनट आपका निकल गया। तो ये घबराने वाली टेंशन कैसे खत्म करें? देखिए, एग्जाम एक प्रेशर है, कोई भी चीज़ कितना भी आप टाइपिंग यहाँ क्यों ना आप 80 का मार लीजिए, लेकिन जब कहीं भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो ऑटोमेटिक आपका थोड़ा सा दिमाग टेंशन में आ जाता है। आपको लगता है आज एग्जाम है, मतलब कहीं मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। इस प्रेशर को आपको पहले से रिलीज कर लेना है। इस प्रेशर को रिलीज करने का एक ही उपाय है कि आप जहाँ घर में टाइपिंग करते हैं वहाँ पे आप हर 2 दिन 4 दिन में जो है 4-5 लड़का अपना दोस्त है या घर में कोई गार्जियन है कोई भी, उनको खड़ा कीजिए। अब फिर आप बोलिए कि आप मेरा कीबोर्ड देखिएगा, किसी को बोल दीजिए मेरा आप डिस्प्ले देखिएगा, अब मैं मतलब टाइपिंग करना शुरू करता हूँ। आप देखिएगा उसी दिन आपका 5 से 10 का स्पीड डाउन कर जाएगा। तो जब ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू घर में कीजिएगा, 10 लोग 5 लोग को खड़े करके या 2 ही लोग खड़े करके, जब वो देखेगा, मॉनिटरिंग करेगा और आप टाइपिंग मारिएगा, देखिएगा आपका स्पीड घटेगा। और इस स्पीड को जब फिर आप मैनेज कर लीजिएगा, तब 99% चांस है कि यदि आप यहाँ पे 40 का 45 का जो करके जाइएगा उसमें 2-4 का ही ऊपर नीचे होगा और आप वहाँ से टाइपिंग क्लियर करके आ जाइएगा। तो टाइपिंग का ये बहुत बड़ा मतलब एक रूल है, इसको पूरा फॉलो करके जाइए। जितना चीज़ हम बताएं, यदि आप ये पूरा सारा चीज़ फॉलो करते हैं तो आपका टाइपिंग पक्का निकल जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहा हो तो आप जरूर इसमें कमेंट्स कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। जो भी नए दोस्त हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, नीचे बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि कोई वीडियो आपका नहीं छूटे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।